चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने और ब्रह्मदेव सूरी ने जो द्रव्य संग्रह लिखा और उस पर टीका लिखी, उसका ही यहाँ पर व्याख्यान किया जाता है। और द्रव्य संग्रह में आचार्य महाराज ने यहाँ पर 8 प्रकार के कर्म बताए थे। 8 प्रकार के कर्म कैसे बनते हैं, उनके 4 प्रकार बताए थे। पहला कौन सा था? प्रकृति, फिर प्रदेश, फिर स्थिति, फिर अनुभाग। ठीक है, ये बंध के 4 प्रकार हैं। कौन कौन सी? स्थिति या प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। इस प्रकार 4 प्रकार से बंध होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रकृति बता दी थी। ऐसी उसके विषय में एक कर्मकांड जी में गाथा आती है, उसको यहाँ पे आचार्य महाराज ने उद्धृत किया है कि इनका एक एक उदाहरण दिया है। पढ़ पढ़िहार समझ जा, पढ़ परिहार समझ जा, लही चित्त कुलाल भंड यारीणम। जय एदेशिं भावा तहव्या कम मुणे अव्वा। यहाँ पर आचार्य महाराज समझाते हैं, यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ पर समझाते हैं कि पढ़ परिहार समझ जा। ऐसे जो पर्दा यानी जो अपन ने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, तो ऐसी यहाँ पर ये चीज़ें बताई थी। तो इनके एक एक उदाहरण दिए थे। जैसे पट यानी होता है वस्त्र, पढ़ का पट हुआ। पट यानी क्या हो गया? वस्त्र है। और प्रातिहारी क्या अर्थ होता था? द्वारपाल। जो ज्ञानावर्णी का वस्त्र जो ढका हुआ है वो दिख नहीं रहा, और जो जिसके दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन द्वारपाल नहीं करने दे रहा। दूसरा तलवार किसका है? हाँ, तलवार वेदनी का। ठीक है। मद मोहिनी का। बेड़ी आयु का। ठीक है। और चितेरा यानी जो होता है चित्रकार कहना चाहिए था, इन्हें चितेरा लिखा है। चितेरा यानी चित्रकार, नाम कर्म का। और कुंभकार गोत्र कर्म का, क्योंकि छोटा बड़ा जो भाजन बनाता है, पात्र बनाता है। भंडारी यानी कौन है? अंतराय कर, जो देने नहीं देता, वो कौन है? भंडारी। ठीक है ना। इन 8 कर्मों का जैसा स्वभाव है, वैसे ही क्रम से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का स्वभाव है। क्या बोल रहे हैं? जय एदेशिं भावा, नहीं हो गया था। इति दृष्टांतेन प्रकृति बंधादो ज्ञातव्य। ऐसे दृष्टांत से यहाँ पर प्रकृति बंध को जानना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अज गो महिषादि दुग्धानाम प्रहरद्वयम आदि स्वकी मधुर रस अवस्था पर्यंत यथा स्थिति भरणते तथा जीव प्रदेशपि यावत् कालम कर्म संबंधेन स्थिति तावत् कालम स्थिति बंधो ज्ञातव्या। अभी तक तो क्या है, हमने समझी थी प्रकृति।
क्या समझी थी इतने दिनों में? प्रकृति। अब स्थिति बता रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन समय या टाइम पीरियड जो है वो स्थिति बताई। स्थिति बताई कि सबकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ भी इनकी स्थिति बता रहे हैं कि इस प्रकार गाथा में कहे हुए 8वें दृष्टांत को जानना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तथा बकरी, गौ, महिष आदि के दुग्धों में जैसे दोपहर आदि अपने मधुर रस में रहने की स्थिति कही जाती है। यानी बकरी का दूध दोपहर तक अपने मधुर रस से में स्थिर रहता है। समझ में आया? समझ में आया? यानी जो बकरी का दूध होता है वो बकरी का दूध जो है वो 2 घंटे तक सही रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा अगर उसको गर्म आदि ना किया होगा तो इसीलिए बकरी के रस में मधुर पना जो है वो 2 घंटे में रह सकता। आगे बताए इत्यादि स्थिति का कथन उसी प्रकार जीव के प्रदेश में जितने काल पर्यंत कर्म संबंध से स्थित हैं, यानी जो जीव के साथ कर्म बनते हैं जितने समय तक उसका फल देते हैं, ठीक है ना, वो स्थिति बताई गई। जैसे बकरी का दूध जो है, बकरी के दूध में रस होता है, स्वाद होता है, वो कब तक नहीं बिगड़ता? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक वो नहीं बिगड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं 2 घंटे तक जो नहीं बिगड़ रहा है बकरी का रस दूध, ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म की एक स्थिति होती है। कोई 2 घंटे के लिए भी आता है, कोई अंतर्मुहूर्त के लिए आता है, कोई 70 कूड़ा कूड़ी तक आ सकता है। क्या है? मिथ्यात्व की जो स्थिति बताई थी सुबह आपको। तो ऐसी यहाँ उतने काल तक को स्थिति बंद जानना चाहिए। ठीक है, उतने काल तक क्या है? स्थिति बंद जानना चाहिए। आगे बताते हैं उसी को कि स्थिति बंद समझ में आ गया आपको? स्थिति बंद जानना चाहिए। यथा, अब जैसे तेषामेव दुग्धानाम तारतम्येन रसगत शक्ति विशेष अनुभागो वर्णते। ठीक है, अब अनुभाग की बात कर रहे हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग। क्या बोल रहे हैं? उनमें तेषाम, उनमें दुग्धानाम तारतम्य से, जैसे अब कहा था बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध और उसके बाद मान लो ऊँटनी का दूध, ये जो है ये तारतम्य से गाढ़ा भी होता जाता है। इसमें घृत की मात्रा भी अलग होती है और मधुरता में भी अंतर आता है। क्या आता है? हाँ, पीते समय समझ में आ जाएगा कि ये गाय का दूध है कि भैंस का दूध है। अगर उसमें पानी ना मिला हुआ हो तो पानी मिला दोगे तो उसमें पानी का भी स्वाद आ जाता है, अलग दिखने लगता है। ठीक है, जैसे गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध क्या है? थोड़ा गाढ़ा होता है। दोनों के दूध में एक अलग ही स्वाद रहता है। ठीक है, ऊँटनी का दूध वैसे पिए नहीं है, राजस्थान में चलता है पर उसमें बहुत कीड़े हो जाते हैं, इस कारण से उसका उपयोग लोग कम करते हैं, पर डेयरी वाले या और जगह उनका उपयोग हो जाता है। उसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसा हमने भी सुना है, अभी देखा नहीं है। तो इस कारण से ये बता रहे थे कि जैसे उनके दूध में मधुरता होती है, अलग अलग दूध सब एक से है, दूध सब एक से है, ठीक है ना, पर उनके दूध में अलग अलग मधुरता मिठास होती है। ठीक है ना, ऐसे सबके कर्मों का अलग अलग अनुभाग होता है। ठीक है, किसी को मंद आता है, किसी को मध्यम आता है, किसी को उसी मध्यम में जितने भाग होंगे उतने आते हैं, किसी को तीव्र आता है। नहीं, सबका लगाना आप तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात वो अलग बात है। यानी जैसा कर्म बंधा है, हो सकता है जैसे कि माना कि किसी को कोई दर्द हो रहा है, थोड़ा सा है, वो अपना काम कर रहा है, मंद चल रहा है,
किसी को क्या है, बिल्कुल मंद चल रहा है, वो काम कर रहा है, किसी को थोड़ा भी माने सहन भी करता जा रहा है और वो लगा हुआ अपने काम में। एक ऐसा दर्द है कि अब वो उठ ही नहीं पा रहा। सबके दर्द में अंतर है, ऐसे ही सबके कर्म में अंतर होता है। क्या है? जैसे कोई भी कलर ले लो, कोई पीला है, कोई लाइट पीला है, कोई डार्क पीला है, कोई बिल्कुल नहीं लिया। पीला सभी एक सा है, पर सब में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही इसी प्रकार, क्योंकि दृष्टांत अब ऐसे दिए जा सकते हैं, कर्म भी पौद्गलिक है, सबका अलग अलग अंतर होता है। दूसरा और समझ सकते हो, रुपया सब एक है, 1 रुपया भी 1 रुपया, 1000 रुपये भी 1000 रुपये है, पर 1000 रुपये और 1 रुपये में अंतर आता कि नहीं आता? जैसे जैसे वो पैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस जीव के अंदर एक उत्साह बढ़ता जाता है। क्या होता है? उसकी लोभ कहे, खुशी कहे, वो बढ़ती जाती है। ऐसे ही कर्मों का भी एक अनुभाग होता है, ये भी पौद्गलिक है। ठीक है, जो आज सुबह बताया था, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है। क्या है? उदीर्णा भी होती है। क्या होती है? उदीर्णा भी होती है। तो इसीलिए जैसे जैसे कर्म जीव ने बांधे हैं, है ना, इनको बोलते अनुभाग। सुना, किन को कितना भाग मिलेगा, अनुभाग। ठीक है ना? नहीं, वो समय नहीं है। देखो, अनुभाग बताया ना, मधुरता, कटुता। जैसे देखना, करेला कम कड़वा होता है, उससे नीम थोड़ी ज़्यादा कड़वी होती है, उससे अगर गुड़वेल आदि दोगे तो और ज़्यादा कड़वा होता है, उससे ज़्यादा विष होता है, वो और ज़्यादा कड़वा होता है। ठीक है, ऐसा अनुभाग समझ में आ गया ना? स्थिति अलग है, स्थिति समय के लिए होती है, अनुभाग अलग अलग होता है। हमने बताया दर्द किसी का कम हो रहा है और किसी का अधिक हो रहा है, भले दोनों का 1 दिन या 2 दिन चला, समय दोनों का स्थिति एक सी है, पर क्या हुआ, क्या होता है, कम बढ़। क्योंकि एक और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग, आज हमारा विचार चल रहा था, पहले बहुत सारे लोग जो है ना घर में, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, वो काम बहुत करते थे कि नहीं करते थे? सुबह से लेके शाम से क्या है, उनको पानी भी भरना, आटा भी पीसना, दिन भर बने चौके चूल्हे के कितने सारे काम होते थे, लकड़ी भी लाना, बहुत सारे काम होते थे ना। इतने करने के बाद भी ना तो उनके घुटने घुड़ते थे, सुनना, ना उनके हाथ पैर घुड़ते थे, मैंने कि घुटने घुड़ गए हैं तो लोगों को रिप्लेस कराने लगे ना। तो ये है क्या? हम आज यही चिंतन कर रहे थे, है क्या? पहले के लोग काम करते थे कि नहीं करते थे? अधिक करते थे। आज तो आराम से गाड़ी पे जाते हो, गाड़ी से आते हैं, पहले तो लोग पैदल ही चलते थे। समझना, तो जो आज जो नया विज्ञान आ गया है, आज ये समझना, जो घुटने बदल रहे हैं, कहीं कोई चीज़ बदल रहे हैं, कोई कहते हैं कि इसकी कमी हो गई या ऐसा हो गया, तो ये बताओ, पहले तो ज़्यादा काम करते थे और आज वर्तमान में क्या हो गया है, कम काम कर रहे हैं। इतनी कोई मेहनत और दौड़ा भागी का कोई काम ही नहीं है। तो ये घुरना कहाँ से प्रारंभ हो गया? समझ में आ रहा ना? पहले अगर घुरता ही कोई मशीन ज़्यादा चलेगी तो क्या होगी, क्या होगी, उसका क्षरण होगा। तो इस घुटने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो घुर जाती है? बोले घुटने घुर गए, इसलिए लोग क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं। ये सब बातें नहीं है। मूल तो क्या है, अगर वास्तविकता में बात कब पे चलोगे, एक तो क्या है, जो को भोजन से भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो लोग ले नहीं रहे, एक। दूसरा क्या है, दूसरा कि लोगों का मूल है वायु का दर्द होता है। अनुभाग की जो बता रहे ना, लोग क्या है, रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करना नहीं चाहते, और जब तक
इंद्रियों का निरोध नहीं करोगे, इंद्रियों पे विजय नहीं मिलती। इंद्रियों पर निरोध नहीं करोगे तो विजय नहीं मिलती, तो दुख मिलता है। क्या होता है? पीड़ा होती है। जो भी पीड़ा की बात कही जा रही थी ना, जैसा जैसा अनुभाग होता है, ये तो कर्मजन्य तो है ही। जब असाता का योग आता है तो जीव को कर्म का वो भोगना पड़ता है। पर साता में भी, असाता में भी हम साता का चिंतन कर सकते हैं। कर्म का उदय आया और नमी मृत्यु को तो भीतर, नमी व्याधि को तो, व्याधि शरीर में है, हमारे अंदर नहीं है। व्याधि कहाँ पर है? शरीर में है, हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को समझना अच्छे से। कहने का अर्थ ये था कि जो अनुभाग चल रहा है, वो अनुभाग भी हमारे बहुत सारे भोजन पे डिपेंड करता है। कर्म का उदय तो आता है, पर कर्म को हम नो कर्म देते हैं। जैसे केले के ऊपर पानी पी लिया, क्या हो गई? सर्दी हो गई। रस के ऊपर पानी पी लिया तो क्या हो गई? सर्दी हो गई। मूंगफली खाने के बाद कोई ने अच्छा पानी पी लिया तो क्या होगा? खांसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसीलिए बहुत सारे शोध के भोजन नहीं किया, ठीक है, मकड़ी आके गिर गई, कुष्ठ रोग हो जाता है। चंदोवे का उपयोग क्यों बताया जाता? किससे क्या है? मकड़ी आदि ना गिरे। और ऐसा भी चंदोवा नहीं कि एक बार लगा दिया तो जब फट जाएगा तभी उतारेंगे। क्या है? पुरुषार्थ करते करते घर के कार्य करते हो तो जैसे कपड़ों की और सबकी सफाई करते हो, ऐसी चंदोवे की भी सफाई करना चाहिए। उसमें जीव राशि ना आए, बस इतना ही उद्देश्य था। चाहे आपकी पक्की दीवार हो, चाहे आपका पक्की सीलिंग हो, और चाहे आपकी कच्ची सीलिंग हो, चाहे यानी चक्रवर्ती के क्या है, रत्नों के क्या हो जाते थे? रत्नों के महल भी बना लेते थे, बन जाते थे। चक्रवर्ती है तो ऐसे ऐसे जब जहाँ बने थे वो भी चंदोवे लगाते थे, क्योंकि जहाँ जीव राशि आना संभव है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे काल बढ़ता जाएगा, जीव राशि इतनी बढ़ रही है, बढ़ती ही जाएगी। आपके देखते देखना जो जीव आपने कभी नहीं देखे थे वो वर्तमान में अब, और जैसी जैसी प्रकार की लाइटें व्यवस्था बढ़ती जा रही, वैसे वैसे प्रकार के जीव भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, और ये सब अनुभाग पे जाता है। किस पे जाता है? अनुभाग। किसी को देखो, अनुभाग भी देख लो, यहाँ भी देख लो, किसी को, सबकी बुद्धि है, सब मनुष्य है, पर किसी का क्षेपसम कितना है, किसी का क्षेपसम और कितना है। अंतर आता कि नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत याद रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको याद ही नहीं रहता। ठीक है ना? और याद करने का भी तरीका है। बार बार जैसे कसाय का रिवीजन करोगे तो कसाय याद आती है, और यदि नहीं तो वास्तविकता में अपने संस्कार कसायों के ज़्यादा हैं। क्या है? नहीं चाहते हुए भी वो बार बार आ जाते हैं। वो पुरुषार्थ पूर्वक उनको रोकना चाहिए। क्या है? देखना, राग द्वेष की बातें और कसाय की बातें याद रहती कि नहीं रहती? वो कोई मंत्र एक बार सुना दे, वो भूल जाते कि नहीं भूल जाते? वो याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्षेपसम है कि नहीं? देखो, जब कसाय की बातें याद रह रही हैं, यदि पिक्चर की बातें याद रह रही हैं, खेल मैच की बातें याद रह रही हैं, या जो भी जिसकी रुचि है, दुकान की बातें याद रह रही हैं, या घर की बातें, रिश्तेदारी की सब बातें याद रह रही हैं, तो क्षेपसम है कि नहीं? है कि नहीं? है। जब दुकान का हिसाब याद रहता है कि किससे कितना लेना है ना, किसको कितना देना है, रहता कि नहीं रहता है? कौन वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ रखी, क्षेपसम से चल रही ना। अगर वो भूलने लगो तो लगेगा कि हाँ आपका क्षेपसम कम है, अनुभाग कम मिला है। पर कई क्या करते हैं, क्षेपसम का उपयोग कहीं दूसरी जगह कर लेते हैं। समय जीव के पास उतना ही है, चाहे वो स्वाध्याय में लगा ले और चाहे वो बातों में लगा ले। इसीलिए समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय वापस लौट के नहीं आता।
ठीक है ना। इसीलिए सबसे अच्छा है हम अपने जो संस्कार बने हैं, ये हम भी अपने आप से बोल रहे हैं, वास्तविकता में जो संस्कार बने हैं उनको अपन पुरुषार्थ पूर्वक अच्छा करने का प्रयास करें। क्या है, इसीलिए जब तक ये स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये है बंध भी, अनुभाग भी भिन्न भिन्न प्रकार से मिलेगा। इसीलिए क्या है, ये भी संस्कार सीखना पड़ेगा। क्या है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग अनुभाग की बात आई है। आगे बताते हैं कि ऐसा जानना चाहिए। ये हो गया क्या, अनुभाग। ठीक, आगे बताया तारतम्य ने कर्म प्रकृति सुख दुख विज्ञा, अनुभाग को जानना चाहिए। साचा, साचा और वह घाती कर्म संबंधिनी शक्ति, शक्ति ही लता आदि, लता लता दर्व स्थिति पाषाण भेदे ने चतुर्धा। क्या है, ये 4 प्रकार का अनुभाग की बात बताई है। अनुभाग कैसा है, 4 प्रकार का होता है। इसको अच्छे समझ लेना, जैसे पहले बताया था वैसे यहाँ भी बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं, अनुभाग। अनुभाग में वह अनुभाग बंद जानना चाहिए और वह घाती कर्म के संबंध रखने वाला शक्ति, लता, लता यानी होती है बेल, काष्ठ, काष्ठ का अर्थ तो क्या होता है, लकड़ी, हाड़ माने होती है हड्डी, और पाषाण के भेद से 4 प्रकार की है। इसी प्रकार अशुभ अघातिया कर्मों की संबंधिनी शक्ति, देखो आ गया ना, यहाँ भी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। लकड़ी जो है ना, नहीं पहले बेल होती है, बेल से कठोर कौन सी होती है, लकड़ी, लकड़ी से कठोर होती है हड्डी, हड्डी से कठोर होता है पाषाण। क्या होता है, लकड़ी से कठोर क्या होता है, पाषाण। तो ठीक है, हड्डी से भी कठोर होता है पाषाण। तो इस प्रकार ये अनुभाग बताया है तीनों कठोरता के बारे में। अब इसी प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार अशुभ घातिया कर्मों के संबंधिनी, अशुभ घातिया कर्म के संबंध में यहाँ पर यानी ये बात बताई थी, कौन सी, तथैव अशुभ घातिया कर्म संबंधिनी निम्ब कांजी विष हलाहल रूपेण। देखो अभी बात चल रही थी अनुभाग में, वो आ गई कौन सी, नीम। निम्ब यानी क्या होता है, नीम, नीम से कड़वा कांजी, काली जीरी, एक काली तिली जैसी भी आती है उसको भी बोलते हैं, है ना। ये बुखार में काम आती है, किसमें, जब किसी को मलेरिया वगैरह बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो ये दी जाती है। ठीक है, तो ये पहले होती है नीम, नीम कड़वी होती है। नीम से कड़वी कौन सी होती है, काली जीरी, इसको कांजीर भी बोलते हैं, कांजीर, कांजीर। ठीक, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है विष, खाया तो किसी ने नहीं होगा, ठीक है ना, पर प्रमाण समझ लो क्या है, चक्के देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी कड़वी लौकी गिलकी अगर आती है, यानी तोरई वगैरह आती है, इनको नहीं खाना चाहिए। और दूसरा एक और ध्यान रखना, लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक बार जो भी सब्जी आप बनाते हो या जो भी साग बनाते हो, इनको एक बार चख लिया करो, किसी को चखाना पड़ेगा। क्या है, अन्यथा ध्यान रखना, हाँ जो खीरा होता है, ककड़ी होती है, वो भी कड़वी होती है। तो अगर माना कि, इसलिए हम आपसे बोल रहे, एक बार विशुद्ध सागर जी के साथ हो गया, क्या है कि महाराज तो लौकी लेते, ठीक है लौकी तो लेते हैं, एक बार कड़वी लौकी आ गई और उन्होंने उस दिन 1 गिलास वो ले लिया
उनको बहुत दिन तक परेशानी रही, उपचार भी कराना पड़ा उसको निकालने के लिए, विष को निकालने के लिए। फिर आहार में अधिकतर घी दिया गया, पित्त को शमन करता है, ठीक है, जैसे मिर्ची आदि है ना, इसको भी शमन करता है, यानी सीधा सीधा जहर को मारक होता है कौन? घृत। तो इसीलिए वो घृत चलाया गया। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसी विष और विष से युक्त या कड़वे से युक्त यदि कोई लौकी है, गिलकी है, या क्या बोलते आपकी ककड़ी आदि है, या खीरा जो होते हैं, कोई भी आपको मिलता है, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक तो स्वाद बिगड़ गया तो अभक्ष हो गया, ठीक, और दूसरा ऐसी चीज़ें खाने से रोग आदि हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वो विष तो नहीं है, पर विष जैसा है। कैसा है? वो विष जैसा है। इसीलिए उन वस्तुओं को भले सस्ती मिले या कैसे भी हो, किसी को नहीं देना चाहिए विष। और विष से भी माने कोई कड़वा होता है तो उसका नाम है हलाहल। ये दोनों जहर हैं। विष को खाने के बाद एक बार बच भी जाते हैं। क्या है? एक बार हमने भी देखा था, एक जन ने फिनाइल पी ली थी, हो जाती कसाय में फिनाइल पी लिया, तो डॉक्टर के पास गए तो किसी कोई विरेचन कराता है और कोई मल मूत्र के द्वारा उसको ऐसे दवाई देते जिससे वो पूरा निकलता जाए, और बोतल या कुछ चीज़ चलाते जाएंगे जिससे कि माने अंदर भी जाए। तो ऐसी बहुत सी इनकी प्रक्रियाएं हैं जिससे क्या कर देते हैं, उनका विरेचन हो जाता है, यानी विष भी एक बार अगर चढ़ गया हो उतर जाता है, ठीक है ना। यह सर्प आदि का विष भी देखा है, उतने हिस्से को अलग कर देते या चूस लेते या वो कहीं ना कहीं कुछ उसको निकाल देते हैं। पर हलाहल जो है ना, इसको भोजन खाने के बाद, हलाहल को खाने के बाद व्यक्ति बचता नहीं है। जैसे साइनाइड है ना, आज तक बताते लोग, ये तो कड़वा तो सबने विष देख लिया, साइनाइड का किसी ने आज तक स्वाद नहीं ले पाया। जैसे ही जीभ पे रखते हैं वैसे ही व्यक्ति इस पर्याय से चला जाता है। इसीलिए ये चार रूप से इनकी अलग अलग अनुभाग दिए हैं। क्या दिए हैं? चार रूप से इनके अलग अलग अनुभाग हैं। और शुभ घातिया कर्मों की संबंधी, शुभ घातिया कर्म कौन कौन से हैं? शुभ अघातिया कर्म की संबंधी पुनः गुड़, खांड, शर्करा, अमृत रूपेण चतुर्धा भवति। गुड़ है, देखो एक तो हो गया अशुभ। अशुभ कैसा होता है? नीम ये आया था, कांजीर, विष और हलाहल, ठीक है ना। और मिठास कैसी होती है, यानी शुभ कैसा होता है? तो ये सीधा सीधा वहाँ पे उदाहरण दिया, गुड़। गुड़ से मीठा खंड होती है। खंड देखिए, खंड यानी शक्कर ही है एक प्रकार की, पर वो भी खंड होती है, पर उसको ज़्यादा साफ नहीं किया जाता है। और उससे शक्कर तो यहाँ नहीं दी है, फिर उससे ज़्यादा होती है मिश्री। पहले शक्कर इतनी नहीं चलती थी, वर्तमान में जो शक्कर है ना उसको और साफ़ कर दिया जाता है। पर ध्यान रखना, साफ़ करने में, सफ़ेद करने में बहुत से गुण क्या होते हैं? चले जाते हैं। तो सफ़ेद जरूर दिखती है, पर उससे रोग भी होने लगे हैं। इसको डॉक्टर लोगों ने कहा गया है, इसको बोलते वाइट पॉइजन। स्लो पॉइजन भी है, धीरे 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 करके ये एक जहर टाइप का हो जाता है, और जीव के लिए वर्तमान में सुख का कारण होता है, पर भविष्य में वो दुख का कारण भी बनता है। इसलिए खांड, ये खांड ठीक रहती है। और फिर मिश्री पर काहे थोड़ा सा ये खांड मीठी कम होती है, शक्कर की अपेक्षा कैसी होती है? मीठी कम होती है, पर शुद्ध भी रहती है और गुणकारी भी रहती है। फिर उसके बाद आती है मिश्री। क्या?
देखो हमने देखी है पर न तो बनाई है, और अभी हम लोग लेते भी नहीं हैं। क्या है ये काम हम लोगों ने जो है ना वो नहीं किए, मिठिया का काम नहीं किया है। क्या है जो आपके अंडर में आता है वो हम लोगों ने अभी किया नहीं है। बस बनाया था या बनी बनाई थी, थोड़ी बहुत कभी मिलती थी तो अपन लोग ले लेते थे कि मिश्री ये कहलाती है। कभी वो अलग रूप में आती थी, कभी छोटे पीस में भी आजकल आने लगी है। तो ठीक है ना, बस इतना बता रहे हैं कि कैसी बनती है मिश्री। अगर शुद्ध है तो खाने योग्य है। अगर कोई अशुद्ध पदार्थ मिला है, अब ये देखो कैसे बनती है तो और कैसे पता चलेगा, ये तो आप बनाने वालों से पूछोगे तो पता ही पड़ेगा। बाकी तो हम बता नहीं सकते कि मिश्री कैसे बनती है। नहीं, धागा का दोष नहीं है, अकेले धागा का दोष नहीं है, और कोई पदार्थ डालते हैं कहीं ना कहीं, आप उसको थोड़ा सा आप उसको एक पता करने का प्रयास करना। आजकल तो जल्दी पता हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए साधन है तो उनका कि कौन सी शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है, ये थोड़ा सा विचार विवेक से करना। पर यहाँ मधुरता की बात कही गई है, उसको समझें क्योंकि समय हो रहा है। शक्ति जो है ना, गुड़, खांड, मिश्री और अमृत भी एक सुना है कि देव अमृत का पान करते हैं। अमृत क्या कहलाता है तो अपन वो जानते नहीं है, पर अमृत उससे भी मीठा होता है। जब आचार्य ने लिखा तो कहीं ना कहीं होता होगा ना, ध्यान रखना। अवस्तु का कथन नहीं होता, वस्तु का कथन होता है। कोई ना कोई अमृत नाम की कोई वस्तु होगी, तभी उसका अमृत नाम दिया है, तो ये और ज़्यादा मीठा होता है। इसीलिए इन चार में अलग अलग भेद होते हैं। ऐसे ही यहाँ भी क्या है, ये किसके भेद किए थे मालूम है? शुभ घातिया कर्मों के। घातिया कर्म के दो भेद, अशुभ घातिया कर्म और शुभ घातिया कर्म। अभी तक तो अपन ने क्या है, घातिया कर्म सुने थे। हाँ, ये अघातिया कर्म बता रहे, शुभ और अशुभ। इसीलिए ये दोनों अघातिया कर्म हैं। कौन कौन से? तो इनमें अघातिया कर्मों में अलग अलग थोड़ा सा भेद बताया है। शुभ कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, और अशुभ कड़वे होते हैं। इसीलिए इनको समझना और अपन अनुभाग के बारे में या कर्मों के बारे में जो आचार्य महाराज ने लिखा है, इसको संक्षेप रूप में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।